हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। इस वीडियो पे आई गोइंग टू टॉक अबाउट आईसीआर यूजी काउंसलिंग शेड्यूल। जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आईसीआर यूजी एग्जामिनेशन के लिए, उन सारी डेट्स के विषय में हम बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईसीआर यूजी एग्ज़ाम दिया है और आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर और एलाइड सोर्सेज में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेड्यूल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वो आईसीआर द्वारा दिया गया शेड्यूल है, जो कि कोई भी टेंटेटिव शेड्यूल नहीं है, ये प्रॉपर शेड्यूल है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट राउंड की रिज़ल्ट आ चुका है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट मिल चुकी है और आप जाके साइट पर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो रीवेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको फिज़िकली जाके उस यूनिवर्सिटी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। बात करें सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाना है। आईसीआर में टोटल 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती हैं, यूजी में 4 राउंड और उसके बाद एक मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, दोबारा फ़ी पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जो आपका शुरुआती 4 राउंड होते हैं उसमें आपको एक ही बार फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो ये आपकी 30 अक्टूबर से शुरू होगी और ये पूरी प्रोसेस आपकी 9 नवंबर तक कंप्लीट होगी। यानी 30 अक्टूबर को आप दोबारा से पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी और 9 नवंबर को आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट होती है वहाँ जाकर आपको फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग 13 नवंबर से स्टार्ट होगी। इस बीच आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो प्रॉपर हों, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी अंडरटेकिंग भी आप दे सकते हैं। बात करें आईसीआर एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पहले राउंड में जो सीट अलॉट होती है वो उनके चॉइस की नहीं होती, या उन्हें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं मिलती जो उन्होंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे डाला है, तो वो चाहते हैं अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आईसीआर के थ्रू दिए जाते हैं और उन्हीं के अंडर उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ही आपको पर्टिकुलर सीट मिलती है। जितने भी स्टूडेंट अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ लें और उसके बाद अपग्रेडेशन कराएं। अगर आपको नहीं पता है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रूल्स पता होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी मिलने के लिए। चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अपग्रेडेशन सिर्फ शुरुआती 3 राउंड्स में होता है, उसके बाद अपग्रेडेशन नहीं होता। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। पूरी प्रोसेस जैसे कि आपने पहली बार जब काउंसलिंग कराई थी फर्स्ट राउंड में वैसे ही करनी होगी। और मॉपअप राउंड में सिर्फ उन सीट्स को भरा जाएगा जो बच जाएंगी। और मॉपअप राउंड के बाद किसी भी तरह की कोई काउंसलिंग नहीं होगी। मॉपअप राउंड के बाद जो भी सीटें बच जाएंगी उस पर सीटें बच्चे छोड़ देते हैं मॉपअप राउंड के बाद, तो वो आईसीआर भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो सीट वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही भरती है। तो मॉपअप राउंड आपका 18 दिसंबर तक कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पॉज करके देख सकते हैं। ये आईसीआर का ऑफिशियल डेटा है, तो जितनी भी प्रोसेस कराएं वो ध्यान से करवाएं, देख कर करवाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी कन्फ्यूजन आपको रिगार्डिंग आईसीआर काउंसलिंग या इस वीडियो के है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का। एक बार मैं फिर से कहूँगी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो बेसिक हैं, चाहे वो अपग्रेडेशन के हों, चाहे वो काउंसलिंग के हों, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के हों, वो आप ध्यान से करिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। मे यू गेट योर फेवरेट सीट एंड यूनिवर्सिटी। थैंक यू।